हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? हेलो मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संध्या जी। होप आप नमस्कार मैम। सब। नमस्कार हरीश जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्वर विज्ञान के ऊपर टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया था, स्वर विज्ञान। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी। मैम। हेलो रितु जी। नमस्ते हेलो। मैम। नमस्ते नमस्ते रितु। कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया एकदम। बढ़िया मैम, बढ़िया होने चाहिए। लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद हम पे। थैंक यू जी। आ, तो हम बात कर रहे थे आज के वेबिनार की, जो कि रहने वाला है स्वर विज्ञान के ऊपर। स्वर विज्ञान के ऊपर आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत चर्चाई हो रही है, बहुत सुन आजकल बहुत चला हुआ है। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना कुछ जैसे लोगों ने बना रखा है कि कोई कौन कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता। आज वो सब भ्रांतियां सब दूर होने वाली हैं आप लोगों की, कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं मैम से। संतोष मैम है हमारे हमारे एनएलपी कोच, रिकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर जो मैंने बताया, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम, जो हमें रेमेडीज एक्सपर्ट मैं मैम को हमेशा बोलती हूँ। रेमेडी का पिटारा है मैम हमारे लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी। और नीतू जी खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं, जिनकी प्रिडिक्शन 100%, मैं कहूँ जितनी एस्ट्रोलॉजी उसकी होती हैं 80-90% जो होती हैं, वो प्रिडिक्शन इनकी पूरी होती है। और हर एक हमारे 40-45 के करीब हमारे कोर्सेज हैं, जो कि हमारे कस्तूरी डिवाइन पे होते हैं मैम। हम दोनों इनको कस्तूरी डिवाइन को के प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगी, भारत सोने की चिड़िया था और अभी भी है। ये नहीं कि सोने की चिड़िया था तो कोई चिड़िया उड़ के आई थी, नहीं। सोने की चिड़िया का होने का कारण हमारे जो वेद पुराण में जितने भी हमारी जो साइंस थी, हमारे जो देवताओं ने जो हमारी साइंस वेद पुराणों में लिखी, जो साइंस थी, वो हमारा सोनी चिड़िया होने का कारण था स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान किसने दिया? एक बार माँ पार्वती जो है ना, शंकर जी से बोली कि चलो देवताओं की तो बात ठीक है कि उनके पास बहुत सारी पावर है, लेकिन आम आदमी आम आदमी जो कॉमन मैन है, वो अपनी दिनचर्या को या अपने जीवन को कैसे चलाएगा? उसको कोई अपनी इच्छा की पूर्ति, हमारे पास तो वरदान है, हम वरदान दे देते हैं, लेकिन आम आदमी के पास तो कोई वरदान नहीं है। वो अपनी इच्छा की पूर्ति, जिसको हम आजकल के अंग्रेजी की भाषा में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उसको कैसे पूरा करेगा? तो ये हमारा, फिर शंकर भगवान ने स्वर उद्योग, स्वर का अध्याय जो माता पार्वती को दिया, और उन्होंने जो रिवील किया कि आम आदमी इस स्वर विज्ञान के थ्रू अपने जीवन में जो वो चाहता है, जैसे वो काम करना चाहता है, उसी स्वर के विज्ञान के स्वर के हिसाब से काम करेगा, तो उसकी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। आपने ये भी देखा है कि हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो उससे पहले हमारी वो नाड़ी को देखता है। देखिए, मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रही, मैं वैद्यों की बात करती हैं। वो नाड़ी देखता है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। ठीक है, कि एक गर्म नाड़ी चल रही है जिसमें वायु दोष हो सकता है, एक नरम चल रही है, एक पित्त दोष है कि वायु दोष है या कफ दोष है, तो वो नाड़ी देख के करता है। तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जिनसे हम जो सांस लेते हैं, भगवान ने दो नाक क्यों दिए? एक सांस तो एक से भी ले सकते थे ना। ठीक है, दो नाक इसलिए नहीं दिए कि कई बार क्वेरी होती है कि मेरी मदर को जो है ना बहुत ज्यादा हाई बीपी हो गया है, या बहुत निढाल है, लो बीपी हो गया है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई अगर हाई बीपी हो गया है तो राइट नॉस्ट्रल को बंद करो और दाएं बाएं नाक से सांस लेना शुरू कर दो। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका बीपी जो हाई बीपी था वो
आराम से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपका बहुत लो बीपी है तो राइट लेफ्ट को बंद कर दो और राइट से सांस लेना शुरू कर दो, 10 मिनट में जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या था ये, एक एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, और एक तीसरी है जो हमारी, हम चक्रास में बताते हैं कि हमारे जो 7 चक्रास हैं, जहां इंटरसेक्ट होती है उस, और एक रीढ़ की हड्डी से सीधी हमारे मस्तिष्क में जाती है, उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और ये चंद्र और सूर्य नाड़ी इंटरसेक्ट होती हैं आपस में। देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है, हमारी प्राण वायु जितनी हम नाक से सांस लेते हैं, एक नाक से 75% आती है तो दूसरे नाक से 25% आती है। जहां जहां ये चंद्र नाड़ी और सुषमा सूर्य नाड़ी इंटरसेक्ट होती है, वहां वहां हमारा एक चक्र बन जाता है, जिसको हम कहते हैं रूट चक्र, फिर सकराल चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाज चक्र। जो भी जितने भी 7 चक्रास हैं वो हमारे यहाँ इंटरसेक्शन जहां जहां होती है वहां वहां हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी बीच में स्थिर रहती है। सुषुम्ना नाड़ी किस लिए जरूरी है, कि जब हम किसी भी, कहते हैं ना, कुंडली जागरण के लिए, तो सुषुम्ना नाड़ी अगर नहीं है तो मौत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाए तो भी परेशानी है। तो भगवान ने क्या कर रखा है, 40-45 मिनट एक नाड़ी चलती है और 40-45 मिनट दूसरी, एक स्वर चलता है, 40-45 मिनट दूसरा स्वर चलता है। एक स्वर होता है जिसको हम लेफ्ट साइड का जो है, जो हमारे राइट ब्रेन को, आपको ये भी बता दूं तो लेफ्ट साइड का जो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी जिसको कहते हैं, जिसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को पूरी एनर्जी देती है। और जो हमारी राइट पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी जिसको कहते हैं, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को देती है। हमारे दो ब्रेन है, एक लेफ्ट एक राइट। तो ये हमारे अलग अलग काम हम अलग अलग नाड़ियों के बीच में करते हैं, अलग अलग स्वर में करते हैं। आपने कई बार बड़े बुजुर्गों को भी कहा, देखा होगा कि भाई जो स्वर चल रहा हो वही पैर नीचे रखिए। जब हम सो के उठते हैं, जब अपने धरती पे नीचे पैर रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो स्वर चल रहा है, स्वर को चेक करते हैं कि भी नाक में कौन सा स्वर चल रहा है, दाएं चल रहा है या बाएं चल रहा है। हम उसी पैर को नीचे रखते हैं धरती में, फिर धरती माता को हम ब्लेसिंग लेते हैं और उसके बाद आगे कोई काम करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल में कोई भी इस विद्या को सीखने के लिए जो आया है वो, उसको ये सब इतना ज्ञान ही होगा। तो एक नाड़ी हमारी शीतलता प्रदान करती है, जो कि हमारे सोचने के लिए, विचार करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, शांति के लिए। हम 24 घंटे उग्र तो नहीं रह सकते ना। हमारे को देखिए, मानव जीवन है, उसमें प्यार भी चाहिए, शांति भी चाहिए, बच्चों की परवरिश है, मातृत्व भी चाहिए। दूसरी नाड़ी है जिसमें हमें बहुत मुश्किल काम करने हैं, मुश्किल काम करने, जैसे फिजिकल कोई काम करना है, एनर्जी वाला कोई काम करना है, तो हम किस में करेंगे। अगर हमारी सूर्य नाड़ी ना हो तो हम वो काम नहीं कर पाते। अगर आप सोचे कि मैं वॉक करने जा रहा हूं, मैं 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आऊंगा, और आपका चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आप 1 किलोमीटर में थक जाएंगे, आपका जी नहीं करेगा, चलने को जी नहीं करेगा। और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो 5 के भी 6 किलोमीटर आप वॉक कराएंगे, और बड़े इजीली कराएंगे, बड़े आराम से कराएंगे। तो इसी भेद को जानने के लिए, इसी भेद को जानने के लिए, और इसका इतना महत्व है कि आपको मैं बता दूं, एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च सेंटर ही बना दिया है कि बीपी को, हाउ टू कंट्रोल योर बीपी विदाउट एनी मेडिसिन। और जैसे मैंने बताया कि हाई बीपी है तो कैसे अपने स्वर को चेंज करेंगे। आपको बहुत भयंकर कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं भी घुटने में दर्द हो रहा है या कहीं चोट वोट लग गई है, और आप से सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपका जो स्वर चल रहा है उसको चेक कीजिए, और फौरन उस जो चल रहा है उसको बंद करके दूसरे नाक से सांस लेना शुरू कर दीजिए। आपका जो दर्द है, माइग्रेन है, वैसे सिर दर्द है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, आपका फौरन जो है ना ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वहां चलेगी। हम अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, हम अपनी प्राण वायु को खींच के अपने पेट तक लेके जाते हैं। सांस को, जो स्वर चल रहा है उसको
खींच के, मतलब लंबा सांस लेके उसको हम पेट पर स्थापित करते हैं। फिर हम अपनी उस चीज को कहते, मैं तो बहुत विजुअलाइज करती हूँ, मैं तो कौन से अगस्ता कोड भी रट रही हूँ, फलाने कोड भी रट रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें उसका तरीका नहीं पता। तो आज का जो स्वर विज्ञान है उसमें आपको तरीका बताया जाएगा कि हम कैसे, हाउ टू क्योर आवर क्रॉनिक डिजीज, हाउ टू क्योर अपने जितने भी बीमारी हैं या मैनिफेस्टेशन है, या हमने कौन से काम करने हैं, शुभ विवाह करना है तो अब कब कौन करने। यहाँ तक कि आपने ये देखा होगा कि कई बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं। उनका जन्म का समय या गर्भ धारण का समय अगर सुषुम्ना नाड़ी में हो गया तो वो बच्चा विकलांग होगा ही होगा। पहले के लोग बहुत 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 बड़े बुजुर्ग बहुत तिथियों का ध्यान रखते थे। इसमें हम सिखाएंगे कि कौन से वार, कौन सी तिथि, इसमें कौन सा काम करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा ही बता दूं कि हमारी जो चेतना है, हमारी कहते हैं ना, जब तक सांस, जब तक आश, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी उम्मीद बनी हुई है, लेकिन हम उम्मीद को मैनिफेस्ट कैसे करें उसके बारे में आज पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन थी कि हमारा स्वर्ग, हमारे सारे वैज्ञानिक, दोबारा से जो है ना, सारे जो साइंस है ना, जहाँ साइंस फेल हुई है, तो वो साइंस ने सहारा लिया है हमारे वेदों से, हमारे विज्ञान से, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हमारे देवताओं ने दिया। तो कहते हैं ना, प्रथम हमारा कर्म है, कर्म उदय, और दूसरा हमारा स्वर उदय। तो आज स्वर उदय के ऊपर हमारा चर्चा होगी। जी, थैंक यू मैम इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए। देखो, सारे काम हम करते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, है ना, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, सांस सोच के नहीं लेते हम लोग। और बोलते क्या है, भगवान ने गिनती की सांसें दी हुई हैं। वो गिनती की सांसें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेते कैसे हो, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। ऋषि मुनि बर्फ में बैठे रहते, पहाड़ों में बैठे रहते, 150-150 साल तक जीते हैं वो लोग। वो कैसे जी जाते हैं, हम लोग नहीं जी पाते। हम अपनी सांसें फटाफट लेके खत्म कर देते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सा, सबने ही सुना होगा, कछुए का और डॉग का। हर वेबिनार में स्टोरी बताते हैं, ये सब नहीं सुन रखी हो, बड़ी कॉमन है ये मैं नहीं बता रही तो है ना, कि कुत्ता देर देर सांस लेता है, कछुआ देर देर सांस लेता है, वो इतनी जल्दी लेता है। हमारी फिश भी ऐसी है। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने का तरीका ही नहीं आता। अभी मैम ने बोला ना, नाभि से नीचे तक खींच के लो सांस। मैं जब मेडिटेशन कराती हूँ तो क्या बोलती हूँ मैं, यही बोलते हैं ना, एक सांस हवा नाभि एक से हवा नीचे तक भर। खींच के लो, होल्ड करो। आप जो सांसें आपको 10 सांसें एक साथ लेनी थी, कम से कम, या 2-3 सांसें एक साथ इकट्ठी लेनी थी, वो 2-3 सांसें आपने वहां होल्ड कर ली। अपनी वो थोड़ी सी लाइफ आपने बढ़ा ली उस टाइम पे। तो इसीलिए कहते हैं कि सांस लो, सोच समझ के लो। गुस्सा आता है जब हमें किसी से लड़ाई होती है तो कितनी जल्दी जल्दी धड़कन चलती है, सांसें कितनी तेज हो जाती है हमारी। इसलिए कहते हैं ना, शांत रहो, आराम से, गुस्सा मत करो। लड़ाई झगड़े करते हैं, अब तो चलो हम लोगों को, मे भी सभी इसी लाइन में है तो सबको इतनी नॉलेज हो गई है तो शांत रहते हैं, कुछ हो गया चलो ठीक है कोई भी नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम पहले जब लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, कैसे करते थे, मतलब तूफान खड़ा, मतलब यूं यूं हो जाता था गुस्से में, काम नहीं कि ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कह दिया। तो सांसें कितनी तेज हो जाती हैं, कितनी सांसें खराब कर दी हमने ऐसे अपनी। तो अब जब पता लग रहा है तो क्यों ना इसको संभाल के यूज किया जाए, है ना। चलिए, सांस चेक करनी आती है सबको अपनी, कैसे ले सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं अपनी सांसों को, कि कौन सी नाक से सांस चल रही है। आप लोग चेक करके बता सकते हैं कि किसकी कौन सी सांस चल रही है। आप चैट में, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। लेफ्ट चल रही। लेफ्ट चल रही है। और एम राइट। ओके, मेरी भी राइट चाहिए। जी। और बाकी मैम लोग, आप बताइए ना, आप बताइए कि कैसे लेते हैं, कैसे हाँ, देखते हैं।
देखिए, जिसको नहीं पता उसको तो हम बताएंगे, जिनको पता है वो चेक कर रहे हैं। अब जिसको मेरी नहीं राइट पता, चल रही है, मेरी राइट। ओके, आपकी राइट चल रही है, ठीक है। देखिए, चेक करने का तरीका, दो तीन तरीके हैं इसमें। सिंपली आप अगर ऐसे भी करके करते हैं, अपने नाक के नीचे हाथ रखेंगे, जोर से सांस को छोड़िए। एक साइड आपको ज्यादा तेज सांस आएगी, एक साइड कम आएगी। या राइट साइड में गर्म सांस आ रही होगी, लेफ्ट साइड में ठंडी। देखिए कौन सी सांस ज्यादा आ रही है आपको। इस तरीके से देखिए, अगर आपको पता लग पा रहा है तो। वैसे सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दो स्ट्रिप ले लो पेपर की, सबसे इजी है। नहीं समझ में आ रहा, सुमन जी आपने पूछा था अभी शायद, दो स्ट्रिप लो प्लेन पेपर की। हाँ। ठीक है, दो स्ट्रिप ले आओ, ऐसे पतली पतले पेपर की स्ट्रिप ले लो। ठीक है, उसको नाक के नीचे करेंगे ऐसे, और अपनी सांस छोड़ेंगे। मेरी दिखाई दी सब लोगों को कौन सा साइड नीचे हुआ मेरा? बिल्कुल हाँ। राइट साइड। राइट। मेरा राइट राइट साइड साइड। यस। चल रहा है। मेरा राइट। राइट, सीधा स्वर चल रहा है। हम इसको, अगर हम स्वर विज्ञान की भाषा यूज करें तो ईड़ा और पिंगला, मेरा पिंगला स्वर चल रहा है। लेफ्ट को ईड़ा, राइट को पिंगला स्वर बोलते हैं। बीच का मैम ने बता ही दिया अभी। जो दोनों सांसें हमारी चल रही होती हैं, वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए मैक्सिमम आती हैं, जब श्वास चेंज हो रहा होता है, जब लेफ्ट दोनों से एक राइट साथ या भी राइट से। चलती है ना? दोनों हाँ एक जी, साथ भी चलती है, दोनों एक साथ भी होती है ना? वो सुषुम्ना की स्थिति होती है। जब दोनों एक साथ चल रही होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। और वो, अभी मैम ने क्या बताया, वो इतनी खतरनाक होती है। अगर वो नाड़ी चल रही है, उसमें आपने कोई काम कर लिया, अच्छा वाला कोई काम कर लिया, वो डेफिनेटली, मैम ने क्या बताया अभी, कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं। रीजन बीइंग, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव थी जब इंटरकोर्स के टाइम या बच्चे के गर्भ धारण के टाइम, उस टाइम पे। शादी, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, फेरे उस टाइम पे हो गए, वो शादी तो होगी ही होगी खराब, नहीं चलेगी वो बिल्कुल भी। हम कहते हैं ना हमारे ग्रह खराब है, ये खराब है, हमने भी बहुत चीजें देखी हैं, हमने भी बहुत चीजें चेक की हैं। लेकिन अब जब स्वयं विज्ञान हमें पता लग रहा है, हमने जब इसके बारे में हमने डीपली, मैंने भी स्टडी किया, मैं अब अपने स्टूडेंट्स को सबको यही बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको यूज करो। कैसे करना है इसको यूज करो। बहुत टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, लेकिन रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट है इसके, अमेजिंग, जो हम सोच भी नहीं सकते वो रिजल्ट। जी, सुमन जी चेक किया आपने? चलिए, अभी ठीक है। अभी देखे नहीं, अभी देखेंगे, अभी देखे नहीं, अभी बाहर से तुरंत आए ना, 1 मिनट अच्छा देखेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन सी एक्टिव है आपकी। ठीक है। ओके। अभी मैम ने बात की, अगर किसी के पेन हो रहा है कहीं कहीं, किसी को कोई पेन हो रहा है, अभी किसी को कोई हाँ, मेरे ही हो प्रॉब्लम, रहा है, मेरे ही पाँव में चोट लगी हुई है, वहीं पे पेन हो रहा है। पेन हो रहा है, तो अभी तो फिर आपको नाड़ी चेक, आपको स्वर चेक करना पड़ेगा कौन सा चल रहा है आपको। आप स्वर ओके। चेक कीजिए, जो स्वर चल रहा है आपका, उसको बंद कर दीजिए 2 से 3 मिनट तक के लिए। उस साइड की अच्छा। आप बंद कर देना 2 से 3 मिनट के लिए। आप देखना आपका दर्द गायब हो जाएगा। गायब ओके। नहीं होगा तो 90% रिलैक्स जरूर मिलेगा। चेक ठीक कर है, रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वर चेक करने का तरीका कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। अब कहेंगे मैम चेंज कैसे करें? एक तो चेंज करें, जब हम इस तरीके से चेंज करते हैं वो साइड बंद करके, तो उसको 2 से 3 मिनट लग जाते हैं आराम से, एकदम से चेंज नहीं होती। इमीडिएटली चेंज करने का तरीका एक तो क्या होता है, जो साइड आपने ऑन चलानी है, उसके दूसरी अपोजिट साइड आप लेट जाओ करवट लेके। राइट आपने चलानी है तो लेफ्ट साइड करवट लेके लेट जाओ। ठीक है, ये तो अगर आप घर में इजीली करना है आपको तो आप चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, अपने मुट्ठी बनाइए, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे अपनी। ठीक है, जो स्वर आपका चल रहा है वो आपने बंद करके दूसरा चलाना है। तो जो स्वर चल रहा है, मेरा राइट चल रहा था, तो मैं क्या करूंगी, मुझे लेफ्ट एक्टिव करना है। अपनी आर्म पिट के नीचे, ये मैंने अपनी मुट्ठी बनाई, आर्म पिट के नीचे इसको जोर से दबाया, और थोड़ा सा उस तरफ ऐसे झुक गई मैं, और उस तरफ झुक गई मैं। 1 मिनट के अंदर अंदर स्वर चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे 1 मिनट लगेगा, स्वर चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। अब कहीं बैठे हैं आप, कोई इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है, कहीं ऐसी जगह गया हुआ है, उसको स्वर चेक करके चेंज करना है, अब ये तरीके तो नहीं अपनाएगा ना, वो कहेंगे क्या कर रहे हैं ये।
वो कोर्स में बताएंगे, वो कोर्स में बताएंगे। बहुत इजी इजी स्टेप है, बहुत इजीली चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अपने इन स्वरों का फायदा कैसे उठा सकते हैं, जो कि मेन बात है ना। स्वर विज्ञान है तो इसका फायदा कैसे उठाएं हम। अभी मैम ने बताया, सुबह आप उठते हो, सबसे पहले तो सोने का ही ले लो। आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बाई करवट लेट के सो, है ना। हार्ट चक्र आपका ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। कैसे ठीक रहेगा, हम्म, हमारे मेरी सूर्य क्लास स्वर, चल रही है। सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा हमारा। सूर्य स्वर एक्टिव होता है तो क्या होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है ना। तो लेफ्ट करवट सोए रात को, मोटे हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको लग रहा है मोटापा बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में और चीजें भी करनी पड़ेगी, ये नहीं गपागप खाए। मैम ने बोला था लेफ्ट करवट सो जाओ पतले हो जाओगे, ऐसे नहीं होगे। ऑब्वियसली डाइजेस्ट आपका अच्छे से हो जाएगा खाना, इसमें शक नहीं है, लेकिन साथ में खान पान का ध्यान तो रखना जरूरी है। और स्वर विज्ञान भी काम उन्हीं के लिए करता है जो अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक से करते हैं। ये नहीं है दो दिन में खूब ऊपर। और दूसरी चीज, ईश्वर विज्ञान, जैसे अभी हमने बात की थी कि किसको करना चाहिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। इसमें किसी के लिए इफ बट नहीं है कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, कोई नहीं है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन क्या होती है कि इसका आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे। ये बीच में बंद क्यों हुआ था, ये आज का साइंस नहीं है, ये बहुत, मैम ने क्या बताया, भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान है ये। तो उस टाइम से बहुत प्रचलित हुआ था ये, लेकिन बीच में बंद हो गया, लोगों ने गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया था। मतलब स्वर विज्ञान इतना इतना इफेक्टिव है, आप इसका गलत प्रयोग भी फटाफट से कर सकते हो। किसी से अपनी बात मनवानी है, अपना कोई काम करवाना है, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप गलत चीज के लिए यूज करोगे तो बैकफायर डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, अच्छी चीज के लिए यूज करो, पहले अपनी लाइफ ठीक करो और लोगों को भला करो, लोगों का औरों का, बहुत दुनिया में बहुत लोग परेशान है, अच्छी चीजों के लिए यूज करो, है ना। बाकियों को सजा देने के लिए भगवान खुद ही बैठे हैं, हम कोई नहीं है किसी को कुछ, किसी का कुछ खराब करने के लिए, किसी को बदलने के लिए। अच्छी चीज के लिए हम किसी की हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली इस लाइन में आए हैं, तो इसीलिए भगवान ने हमें चुना है। नहीं तो और भी बहुत लोग हैं, आप अपनी फैमिली से ही हिसाब लगा लो, आपकी फैमिली में कितने लोग इस लाइन में होंगे, नहीं होंगे, एक दो, ज्यादा से ज्यादा। क्यों, क्योंकि बाकी है ही नहीं ना इस चीज के लिए, यूनिवर्स ने चुना ही नहीं उनको, आपको चुना है तो कुछ रीजन है उसका। ठीक है, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ इस चीज को कि आप अगर इस लाइन में हो तो भगवान ने चुना है आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, प्रयोग की बात कर मैम, लेते हैं। हाँ जी, मैम, जी जी। एक ऐसा है ना कि मेरा भी लेफ्ट चल रहा था, हम देखे थे पेपर लेके लेफ्ट चल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक बार आपका वीडियो ऐसा कुछ दीजिए कि हम लोग मतलब इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे। इसका वीडियो तो वही मिलेगा, बताएंगे, एक छोटा वीडियो वीडियो तो बनाए, मिलेंगे इसका तो आपको। वीडियो अभी अभी प्रैक्टिस देखिए। अभी आप साथ के साथ अपना लेफ्ट आई बंद कीजिए। आपके पैर में दर्द बता रहे थे ना, आपके पैर में दर्द है, पेन हो रहा है उसमें, 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसको बंद करके रखिए, राइट से सांस लेते रहिए, थोड़ी देर में देखिए आपका पेन धीरे 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 गायब हो जाएगा। बट इसका नहीं, वो मतलब ये तो नहीं ठीक कि है, हमें लेकिन हम मेडिसिन चाह भी रहे हैं लेनी है। कि ये प्रैक्टिस में आते रहे रोज, मतलब करते रहे, ये चीजें तो अच्छी चीज है ना, इसीलिए एक तो वीडियो नहीं, रहेगा इसका तो तो आपका वीडियो, देखते हाँ रहे। इसका तो वीडियो मिलेगा ही, इसका वेबिनार का वीडियो तो आपको मिलेगा ही। अभी हम जैसे अभी बताएंगे, प्रैक्टिस भी अभी करेंगे हम, मैं साथ के साथ करवाऊंगी अभी प्रैक्टिस आप लोगों को, करेंगे, ओके। है ना। ओके। प्रैक्टिस करेंगे तभी पता लगेगा। ठीक है, मैं 3 दिन का ये कोर्स रहने वाला है, 3 दिन में हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन लगातार 3 दिन नहीं होगा ये कि आज कल परसों कराया छुट्टी कर दी हमने, बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है। एक दिन क्लास लेंगे, आपकी 5 दिन का ऑफ रहेगा, 5 दिन के बाद आपकी क्लास होगी, ताकि आप उन 5 दिनों में अपनी उसको प्रैक्टिस कर सको। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उन 5 दिनों में ही फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, उसके बाद फिर थर्ड लेवल, कैसे तिथियों से, कैसे वार से, कैसे, मतलब हर चीज आपको एक एक चीज इसमें सिखाई जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
मैं दो तीन चीजें बता देती हूँ, जी मैम। छोटी छोटी। कि जब आप देखिए, हम दो दो तीन क्रियाएं तो सुबह सुबह करते हैं। कि सबसे पहले मैम जैसे पानी पी रही है, ठीक है। अगर हम पानी पीते हैं, चंद्र सौर में पानी पीते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। चंद्र सौर में ही अगर हम वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम, यूरिन यूरिनेशन यूरिन। करना, देख दो चीज होते हैं, यूरिनेशन करना। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन हो गया, किडनी ठीक से काम नहीं करी, यूटीआई की प्रॉब्लम है, बाथरूम आप, वॉशरूम मतलब पेशाब करने तभी जाएं जब आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा हो। आप खाना तब खाएं जब आपका राइट हो। राइट क्या है? अग्नि है। अग्नि मतलब ऊर्जा। यानी हम सूर्य नाड़ी में खाना खाएंगे तो हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। तभी तो कहते हैं ना, बाएं करवट ले लीजिए ताकि दायां से और चल जाए। क्यों रात को बाएं करवट सोने के लिए कहा जाता है? कि 5-10 मिनट आप बाएं करवट ले जाइए ताकि आपका दायां स्वर चल जाए और खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बनेगी, पेट में अफार आएगा। ऐसे ही अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है कितनी भयानक, अब भाई मैं तो घंटों बैठा रहता हूँ बाथरूम में, लेकिन आप सूर्य स्वर में जाएंगे तो आपको घंटों नहीं, मिनट में आप फ्रेश होके आ जाएंगे। दो चीजें तो मैंने आपको ये बताई, 4-5 दिन आप करके देखिए तो आपको इसी से फर्क पड़ेगा। इसी से मैंने दो ये चीज, खाने और पीने की ही बात बताई है कि आपने कैसे करना है। और सुबह उठते ही आपने स्वर देखना है, और अपना उसी पैर को, कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, जूता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, कुछ भी करते हैं कि हमने बाहर जाना है, इस वक्त बाहर निकलना है, तो भी अपने स्वर को चेक करके बाहर जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके दोनों ही स्वर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चल रहा है ठीक से नहीं, आप वो कर रहे, 2 मिनट बैठ जाइए आप। 2 मिनट बैठ जाइए ताकि आप उस समय को टाल सकें जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो ये कोर्स मैम बताएंगी, 3 दिन का होगा, और प्रैक्टिकल हम सारा करवाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रैक्टिकल के तो बात बनेगी नहीं। कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करें? हमने विवाह में जाना है, शादी करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लानिंग करनी है, कौन कौन से काम, पूरी लिस्ट दी जाएगी, कौन कौन से काम किस स्वर में करें, कौन कौन से काम किस स्वर में करें, कौन कौन सी तिथि में करें, कौन कौन से वार में करें, ये भी सब बताया जाएगा। मतलब ये विज्ञान है, सच में ही ये विज्ञान है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। जी मैम, कोर्स बता सकते हैं आप? जी चलिए, मैं कोर्स कंटेंट मैं आपको वैसे बता देती हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी पहले हमने सोचा था कि पीडीएफ नहीं देंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, पीडीएफ होनी चाहिए सो दैट आप लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें। जब कई बार होता है कि क्लास नहीं देख पा रहे हैं, पीडीएफ अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख लेते हैं सब लोग। पीडीएफ अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया, कुछ चेक करना है, खोला और चेक कर लिया। नहीं समझ में आता तो हम रिकॉर्डिंग पे जाते हैं। मुझे पता है रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता बाद में, क्लास जो लाइव अटेंड कर लेते हैं ना, और जो मजा लाइव अटेंड करने में होता है, जो चीज आपको लाइव समझ में आती है ना, वो रिकॉर्डिंग में समझ में आती नहीं है। बहुत कई बार एनर्जी, क्योंकि कनेक्शन नहीं बनता हमारी एनर्जी का। अच्छा, एक चीज और मैं भी साथ के साथ यहाँ बताती हूँ। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, जैसे आप अभी इस क्लास को लेने आए हैं, क्लास आप कुछ गेन करने आए हैं, तो आपका चंद स्वर एक्टिव होना चाहिए। किसी भी चीज को आप सीखने, शिक्षा, स्टडी में हम किसको यूज करते हैं? चंद स्वर को सीखने में। जब हमें कुछ सिखाना है, हम कुछ बता रहे हैं, अभी आपने देखा था मेरा राइट स्वर एक्टिव था, है ना? तो मैं अपना राइट एक्टिव करके बैठी थी। नहीं एक्टिव हो रहा तो उसको एक्टिव करके बैठो, क्योंकि चीजें सीखनी है, सिखानी है, उसी तरीके से काम होता है। हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, उसी तरीके से चीजें करती है फिर। और आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद, जब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद आपकी नाड़ी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जब आप उस काम को करने जाते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब पता चल जाता है कि अब कौन सी नाड़ी की जरूरत है आपको। जहां जैसे ही आपने खाना खाना शुरू किया, सूर्य स्वर अपने आप एक्टिव हो जाता है। पानी पियोगे, चंद्र स्वर अपने आप एक्टिव हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें अपने आप। अच्छा, एक बार किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने बताया था एक को,
कि ऐसे ऐसे आप करना शुरू, कहते मैम ऐसे तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे अपनी बॉडी के साथ, हम अपनी सांसों को कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं। भैया ऑलरेडी तो खराब कर चुके हैं, और कितना करोगे? हम ऑलरेडी खराब कर चुके हैं अपनी चीजों को। भगवान ने जो चीज हमें दी है, गिफ्ट दिया है, उसको हम अब तक पता नहीं क्या से क्या कर चुके हैं। गलत खान पान से, ऊट पटांग खाना खाने से, ठंडा गर्म अब खाना। सुधार रहे हैं मन, हाँ जी। सुधार रहे हैं। अब तो हम तो हाँ अब तो भगवान, अब तो सुधारने के उस पे आ गए हम लोग। लेकिन अब ये देखो ना, हम एक तो मैदा की बनी हुई चीज खा रहे हैं, ऊपर से क्या पी रहे हैं? पेप्सी। मतलब बिल्कुल ही बंडा ढार कर रहे हैं अपने शरीर का। कई लोगों को आदत होती है खाना खा रहे हैं, दो दो तीन तीन गिलास साथ 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 पानी पीते रहेंगे। मतलब अग्नि को जो आप उसको प्रज्वलित भी कर रहे हो और साथ के साथ बुझा भी रहे हो। तो धीरे धीरे चीजें अब कई कहते हैं मैम हमें तो आदत है कैसे छोड़े, नहीं छूट सकती, धीरे धीरे करो। हम भी नहीं कहते एकदम से बदलो चीजों को, एकदम से बदली नहीं जाती हैं, शरीर उसका हैबिचुअल हो चुका होता है। तो धीरे धीरे चीजों को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली होती है चीजें, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछना है मैम, हाँ एक जी। क्वेश्चन पूछना। पूरी जी रात एक ही स्वर में सोना ठीक रहता है? जैसे पूरी हम नहीं ना, बहुत मुश्किल होती है ना उसमें। मुश्किल देखो पता है क्या है, हमने क्या बताया अभी, आप सोवो उस करवट, एक बार उस हाँ करवट सो जाओ। रात में नींद के बाद हम कहाँ किस करवट सो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मायने नहीं रखता है। एक बार आप जब सो रहे हो तो उस करवट सो जाओ ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। बाद में आप किसी करवट सो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नींद भी सुबह, मालूम नहीं चलता ना। हाँ नींद में नहीं पता लगता हम किस करवट, कभी सीधे सो गए कभी दूसरी करवट सो गए हैं, है ना। कई बच्चों को आदत होती है उल्टा लेट के सोने की। हाँ बच्चों में अपनी इस आदतें डाल दोगे ना अभी से, मैं कहती हूँ बहुत 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 अच्छे से काम करता है स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाएगी। आप अपने बिजनेस के लिए अपने काम के लिए कर रहे हो, आप कह रहे हैं हम तो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन कैसे करें? ऑनलाइन हम भी कर रहे हैं, ऑनलाइन के भी किस तरीके से यूज करोगे वो भी बताएंगे आपको, कि ऑनलाइन काम कर रहे हो तो कैसे करोगे, कैसे अपना स्वर के हिसाब से कैसे करोगे, है ना। मैम अभी तो चलिए। न्यू बॉर्न बेबी को भी बोलते हैं डॉक्टर की लेफ्ट करवट सुलाओ फीड करवा के। बिल्कुल, फीड करवाओ। अब क्यों क्यों सुनाना है, तभी तो भी अब बच्चा तो कहीं चल फिर नहीं सकता, ये नहीं बच्चा तो वही। वॉक करेगा नहीं, तो लेफ्ट करवाओ सुलाओगे तभी तो उसका डाइजेस्ट होगा। यही रीजन है। पहले के लोग बोलते थे ना, अच्छा पहले आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे कहते हैं ज्यादा हिलो, पैर को मत हिलाओ। कई लोगों की आदत है पैर को ऐसे ऐसे ऊपर करके ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, देंगे मना पैर करते को। हैं। खासकर जब पढ़ रहे होते हैं, खासकर जब पढ़ रहे होते हैं तो मना करते हैं अपने पैरों को मत हिलाओ। क्यों? आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे होते हो उस टाइम, वो नहीं करना चाहिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बताती थी, पहले मैं डे वन की बात करती हूँ। डे वन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओरिजिन तो हमने पढ़ लिया, स्वर विज्ञान क्या है ये हमने समझ लिया, ठीक है। नाड़ी और चक्रास का क्या कनेक्शन है, अभी तो थोड़ी सी बात की मैम ने, अभी हम और डिटेल में बात करेंगे नाड़ी और चक्रास इनका आपस में कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। हमारी काम कैसे करती हैं ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तीनों का डिटेल में बात की जाएगी, तीनों नाड़ियों का डिटेल में बात करेंगे कि तीनों को कैसे करेंगे और कैसे समझ में आएगा। अभी हमने एक्टिव करवा के दिखा दिया आपको, है ना। अभी आपने एक्टिव की अपनी नाड़ी, दूसरी हमने कैसे एक्टिव करनी है मैंने दो तरीके बता दिए आप लोगों को, है ना। बाकी और भी तरीके हैं वो हम कोर्स में बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सारी चीजें हमने और भी बातें करनी है। अभी हमें तरीके सीखने हैं कि किस तरीके से हम अपनी कौन सी चीज को एक्टिव करके क्या फायदा क्या उठा सकते हैं। चेंज कैसे करना है स्वर को ये भी हमने बात कर ली। अच्छा, अब वही फाइव एलिमेंट्स की बात आती है, जैसे हमने बात की है भी कि सुबह जब आप उठते हो अपना वही पैर नीचे रखो। अब पांचों एलिमेंट हमारे हाथ की उंगलियों में भी, हमारे पैर की उंगलियों में भी है ना। तो जो स्वर आपका एक्टिव होता है उसका कनेक्शन हमारे अर्थ से जब होता है तो क्या हो गई, हमारी सुबह सुबह अर्थिंग हो गई। और उसी हाथ को आप, हमारे उसमें बोला जाता है ना, हम हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखो, बोला जाता है ना अपनी हथेलियों को देखो और ऐसे हम्म। करो। क्यों करो? सर तो आपको पता नहीं लग रहा ना कौन सा चल रहा है, किसी ना कोई सा तो चल ही रहा होगा। तो वो सर जब आप अपने फेस पे टच करते हैं वो एनर्जी, वो फाइव एलिमेंट्स की एनर्जी आपको मिलती है। एक आपको फेस के थ्रू मिली, उंगलियों के हाथों के थ्रू मिली, दूसरी अर्थिंग आपकी होगी पैर के थ्रू। तो एनर्जी आपको नीचे से भी मिली, एनर्जी आपको अपने हाथों से भी मिली, आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो गई, पांचों एलिमेंट्स एक्टिव हो गए आपके। ये रीजन होता है ये बताने का। हर चीज के पीछे साइंस काम करती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें बताते थे।
ठीक है, वो रीजन नहीं बताते थे कि क्या है क्यों है, बस ये कहते थे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे मत करो, डरा देते थे मतलब, है ना, कि ऐसे मत करो। अब कहते हैं कि ना चप्पल उल्टी मत करो, क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी घर में। वो लड़ाई कहाँ से हुई? भाई चप्पल किस चीज को रिप्रेजेंट, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है ना। उल्टी चप्पल होगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी फैलेगी ना। अब ये समझाएंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। डरा दिया भाई, लड़ाइयां हो जाएंगी, सीधी रखो चप्पलों को, ठीक से रखो इनको, फैला के, गंद फैला के मत रखो। तो ये ऐसे बताइए ना, गंद फैला के मत रखो, नहीं समझे, नहीं बेटा फैला के मत रखो इनको, घर में लड़ाई हो जाएगी। तो हर चीज के पीछे एक रीजन ऐसे बताया जाता था हमें, लेकिन था वो साइंटिफिक रीजन। नेगेटिविटी उस टाइम पे ऐसे बताया नहीं जाता कि नेगेटिविटी फैल रही है। ये चीजें अब समझ में आती है हमें। पांचों एलिमेंट से, आम तत्वों से, स्वर से आप किसी पर्सन का बिहेवियर कैसे जान सकते हो? स्वर के माध्यम से किसी पर्सन का बिहेवियर आप कैसे चेक कर सकते हो? ब्रीदिंग से अपने एलिमेंट्स को कैसे चेक कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है? हमारे पांचों एलिमेंट है ना, वो भी एक्टिव होते हैं हमारी हर ब्रीथ के साथ। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो भी पांचों एलिमेंट एक्टिव होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अगर राइट, ये हमारा लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, जो भी चल रहा है, हमारा पांचों एलिमेंट एक्टिव होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। किसी पर्सन के मूड से आप बता सकते हो, उसका मूड देख के बता सकते हो कि इसका स्वर कौन सा एक्टिव है। ये तो शायद आपको अब अभी समझ में आ गई होगी ये चीज तो आप लोगों को, कि किसी का मूड आपको कैसे समझ में आ जाएगा, क्या कौन सी नाड़ी चल रही होगी उसकी, है ना। पिंगला नाड़ी। हाँ जी। पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी किस चीज के लिए? शांत है तो चंद्र नाड़ी, और अग्रेसिव है तो सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। हाँ, कोई एनर्जेटिक काम कर रहे हो, भाग रहे दौड़ो, वो पर्सन भाग रहा है तो इसकी पक्का सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी सूर्य इसकी, सूर्य नाड़ी। नाड़ी। है ना। तो यही होता है। ये देखो, छोटी छोटी चीजें तो हमें ऐसी समझ में आ जाती हैं। अपनी लेंथ कैसे चेक करते हैं? स्वर, क्योंकि स्वर जब हमारा आता है, हमारा, हम उंगलों, कितनी उंगल नीचे आ रहा है, 1 उंगल 12 उंगल तक का स्वर हमारा होता है, वो कितनी नीचे तक आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और उसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है कि कितना लंबा स्वर हम ले रहे हैं, कितना लंबा जा रहा है हमारा। जब हम छोड़ रहे हैं, जब हम छोड़ते हैं स्वर को, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हम सीखेंगे। अच्छा चलो, चेक करने का तरीका तो मैंने बताया, हम बाद में और भी बात करेंगे। कलर, इसमें कलर भी आपको पता लगेगा कि कलर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। और एलिमेंट्स को, इनका यूज क्या है, इन एलिमेंट्स का हमारे स्वर विज्ञान में इसका यूज क्या है, और हम और कैसे कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं, एक्टिव कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। और तरीके मैंने बात की, अभी और भी बहुत सारे तरीके थे। तो फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजें, तो ये मेन तो हम ये बात करेंगे, और कैसे, और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, कौन से स्वर में क्या काम कर सकते हो। कुछ चीजें तो आज ही सिखा दी जाएंगी आपके, कुछ चीजें फर्स्ट क्लास में सिखाई जाएंगी, ताकि आप 4-5 दिन उसकी प्रैक्टिस करो रेगुलर। और जब नेक्स्ट डे क्लास में आओ, आपका कोई भी, वैसे तो क्वेश्चन कोई भी है आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो बीच में भी, कि नहीं समझ में आया, कैसे करें क्या करें। अदरवाइज 5वें दिन आप जब आओगे दोबारा क्लास में, और आगे का सीखने के लिए, ताकि आप पीछे की प्रैक्टिस कर सको। अब बात करती हूँ डे 2 की। डेली लाइफ में, अभी मैम ने बताया डेली लाइफ की एक दो चीजें तो हमने अभी बता दी। अब अच्छा, अगर आप लोग खाना बना रहे हो, आप कौन से स्वर में बनाओगे? सूर्य में बनाना। सूर्य में कैसे बनाओगे? एग्रेशन में बनाओगे क्या? इसमें अच्छा वैसे। क्या डालना? कीड़ा नाड़ी में। कीड़ा में। कीड़ा नाड़ी में चंद्र। बनाएंगे। हमें क्यों करना है, क्यों ईड़ा नाड़ी में बनाएंगे? हमें प्यार से, प्यार से परोसना है खाना, शांति से। प्यार से बनाना है। शांति से बनाना है, प्यार से जिस, बनाना कहते हैं ना, जिस भाव से आप खाना बना रहे होगे ना, उसी भाव का लगेगा उनको। हम गुस्से में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके खाना बनाते तो क्या होता है? कोई तो नहीं होनी चाहिए। है ना, तो सूर्य नहीं होनी चाहिए, चंद्र नाड़ी में अपना खाना बनाएंगे हम, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑफिस के लिए जब आप निकल रहे होगे, तो आपका कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए, है ना? कीड़ा नाड़ी, कीड़ा कीड़ा नाड़ी। कीड़ा नाड़ी। ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो पढ़ाई का है ना, जॉब का है, इसलिए कीड़ा नाड़ी। नहीं, पढ़ाई का नहीं है, जॉब पढ़ाई कैसे हुई? जॉब, जॉब का है, शांति का काम है ना, इसलिए। हमें उसमें जॉब प्यार एनर्जी, है, एनर्जी चाहिए उसमें हमें। नहीं चाहिए, शांति से चाहिए, जब कीड़ा नाड़ी में जाएंगे ना। वो वो अलग स्वर होता है। ईड़ा देखो, पिंगला नाड़ी का रीजन क्या है? एग्रेसिव। हमें एग्रेशन, सिर्फ एग्रेशन नहीं है इसका चीज, और एनर्जी भी है, इसकी एनर्जी भी है। हमें अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, एक है ना, एक्टिवनेस चाहिए।
चंद्र स्वर में रहेंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हाँ। चंद्र स्वर में करेंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हमें ठीक है। एक्टिवनेस चाहिए, है ना। तो हम अब जैसे अभी तो बीपी का मैम ने बताया, ऐसी कोई लेजी पर्सन है ना, आप उसकी एक्टिव करवा दो सूर्य नाड़ी, देखना थोड़ी देर में उठ के खड़ा हो जाएगा वो। हम्म। काम में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, सूर्य सूर्य नाड़ी एक्टिव करवा दो उसकी। चलिए। रात में स्वरों को कैसे करेंगे, तिथियों के अनुसार, पंचांग, हिंदू पंचांग के अनुसार। हमारे सभी को पता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, उसमें कौन सी तिथि कब कौन सी तिथि में कौन सा स्वर एक्टिव होता है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। वो ऑटोमेटिकली होता था पहले, लेकिन अब आप देखोगे मोस्टली लोगों का नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है। तो उसको कैसे हम एक्टिव करके उससे हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ रीजन है कि उस टाइम पे वही स्वर क्यों एक्टिव होना चाहिए, वो सारी बात हम कोर्स में करेंगे। हेल्थ, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को कवर करेंगे हम, कि कौन सी नाड़ी, कौन से क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए कौन सी नाड़ी को हमें एक्टिव करने की जरूरत होती है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेंगे। बच्चों की स्टडी को लेके, बच्चों को जब स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कौन सी नाड़ी एक्टिव करने की जरूरत होती है। हर वक्त तो चंद्र स्वर की जरूरत नहीं होगी, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे स्वर की भी जरूरत होती है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्वर एक्टिव करना पड़ता है, वो हमें देखेंगे। बच्चे बाहर जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, तो अपनी सिर्फ नाड़ी को चेक करके वहां, क्योंकि स्वर चेंज नहीं कर सकते बच्चे, कई जगह ऐसी होती है स्वर चेंज नहीं कर सकते, और आपको कोई अच्छा काम करना है तो उसको कैसे करोगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना हर जगह हम नाड़ी बैठे बैठे इन्हीं को चेंज करते हैं, कहीं किसी काम से गए इसको चेंज करने बैठ गए, नहीं हो पाएगा ना। तो कैसे उसको अच्छे हम अपने लिए कैसे उसको चेंज करके अच्छा कर पाए, बिना स्वर को चेंज किए हुए अपने लिए फायदेमंद कैसे कर ले उसको। मैनिफेस्टेशन हम कैसे करेंगे इससे, आपके इसमें हेल्थ इश्यूज में जो मैं बात करी थी, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आएंगे, डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, हेयर लॉस, अर्थराइटिस, चाइल्ड बर्थ इश्यूज इवन, उसका भी हम इसमें बात करेंगे। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, डिसऑर्डर्स जैसे ब्रेन के हो जाते हैं, खासकर ब्रेन हेमरेज जिसकी हम बात करते हैं, है ना। हार्ट अटैक, एकदम किसी को पेन हो रहा है, एकदम से कुछ हो रहा है, तो क्या होगा, उसका सूर्य स्वर एक्टिव होगा ना, एकदम से घबराहट होगी, एकदम से उसके अंदर क्या होगा, तो उसको शांत करने के लिए हम चंद्र स्वर, ये मैं भी बता रही हूँ, चंद्र स्वर को एक्टिव करेंगे हम लोग। ठीक है। मैनिफेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, अपने स्वर विज्ञान के द्वारा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे आपको बहुत सारे सिखाए जाएंगे मैनिफेस्टेशन के, कि आप कर सकते हो, और होते हैं, चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, टाइम लगता है लेकिन मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी टाइम, हमारा टेस्ट लेता है धीरे धीरे, कि आप कितने टाइम तक उस चीज पे स्टेबल रह सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर चीज में चाहिए होती है। ये नहीं आपने 4 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, अरे मैं तो भूल गई नहीं हो पाया, फिर 4 दिन करिए फिर भूल गए, नहीं। हर चीज जब तक आप एक प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, लगातार नहीं करोगे, चीजें नहीं होती हैं। हर हर मैंने बोला ना, हर आपका व्यापार कौन सा कर रहे हो, आपका बिजनेस कौन सा है, इवन शेयर मार्केट, ट्रेडर्स, है ना, आपका बिजनेस कौन सा है, उसके लिए जर्नी पे आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल कोर्ट में जा रहे हो, तो आपको कौन सा स्वर एक्टिव करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और कैसे यूज करना है उसको। मोबाइल लैपटॉप पे काम कर रहे हो, एक आपको लोन चुकाना है अपना, उस टाइम पे कौन सा लोन लेना है आपको, तो स्वर कौन सा। मैं कह रही हूँ मतलब हर एक चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं, 3 दिन के कोर्स में हम A to Z सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। अगर 1% कुछ रह जाता है, वैसे रहेगा नहीं, 1% कुछ रह जाता है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास अपनी रख लेंगे आपकी क्वेरीज के लिए। कोर्स तो हम पूरा करा देंगे 3 दिन में, क्योंकि ये कोर्स डिजाइन इस तरीके से किया हमने कि 3 दिन में कवर हो जाएगा इजीली। आपकी क्वेरी के लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखेंगे। शुरू होने जा रहा है ये हमारा थर्सडे से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज भी सिर्फ हमने रखा है 888 रुपीज, 888, सिर्फ 888 रखा है, ताकि हर कोई इसको कर पाए। क्योंकि देखो लाइफ में चेंज सबको चाहिए, आज के टाइम पे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, हमारे नहीं है तो हमारे नियर डियर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स हो जाते हैं, सब किसी ना किसी को है। तो क्यों ना ये इतनी छोटी सी चीज जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाई है, खुद भगवान की बनाई हुई है, शिव भगवान की, कहते हैं ना ये भोले बाबा का ज्ञान है, ये भगवान की टाइम क्या रहेगी मैम, टाइम? टाइम इसका रहेगा 7:30।
7:30। अगर किसी को ज्यादा लगता है कि भाई चेंज करना है तो फिर हम 8 या 9 to 10 भी कर सकते हैं। नहीं, 7:30 ठीक है। एक्चुअली 7:30 हमने इसलिए सोच के, एक तो पहली बात तो हमारा अभी 9 पोर्टल भी चल रहा है, आज से शुरू हो गया। हाँ। दूसरी चीज, 7:30 एक रीजन ये भी होता है कि 7:30 किसी को अपना खाना वाना बनाने की जल्दी नहीं होती, सबका मैक्सिमम 8 बजे के बाद का ही होता है, 8:30। आजकल सभी लेट खाते हैं, इसको जल्दी खाने वाला तो उसका 7 बजे तक हो जाता है, जो हमने अब तक जो ऑब्जर्व किया सबका यही टाइम होता है ना। तो ये टाइमिंग हमारा 7:30। अगर किसी को लगता है कि मॉर्निंग की क्लास अगर आप लोगों को सूट करती है तो 11 AM हम एक मॉर्निंग की क्लास भी रख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग आएंगे। फिर अगर सभी एग्री करेंगे तो हम 11 AM मॉर्निंग भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता उसमें। क्योंकि 11 AM भी ऐसा टाइम है, उस टाइम पे किसी को कोई काम नहीं होता है, सब अपने काम से सब फ्री हो जाते हैं। मतलब लेडीज हैं अपने घर के काम से फ्री हो जाती हैं, और जेंट्स अपने अगर ऑफिस वाले हैं तो ऑफिस पहुंच जाते हैं, ऑफिस पहुंच के जिसको करना होता है कोर्स वो ऑफिस पहुंच के भी कर लेता है, कि अपना अपने कान में लगाया, अपना सुन रहे हैं, साथ साथ कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। लेडीज भी कर लेती हैं। जी मैम। तो ये था कोर्स कंटेंट, मैं बना के ग्रुप में भी डाल दूंगी कि क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं, सो दैट आप लोग देख सको। जी मैम। मेन चीज तो यही है कि हमारे जो 5 तत्व हैं, मैम ने बताया कि 5 तत्व हैं। पांचों तत्व में एक जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है और अग्नि है। ठीक है। ये पांचों तत्व जो हमने कहा ना, लेंथ आपकी, आप जब दौड़ रहे होते हैं तो आपकी सांस कितनी तेजी से चलती है। ठीक है। आप संगीत सुन रहे हैं तो आपकी सांस कितनी मध्यम होती है। आप अ, बच्चे को सुला रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो आप बड़ी जोर जोर से तो थपथपाएंगे नहीं ना, बड़े काम से, शांति से, बड़े प्यार से। तो आप कौन सा काम, मेन चीज तो यही है असल में, ये बताना है कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या हैं, और कौन से स्वर में और कितने एग्र, जो मैम ने बताया ना, 2 उंगल, 4 उंगल, 6 उंगल, 12 उंगल, कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा 12 उंगल पे चल रहा है, इसका मतलब तो बड़ी फोर्स से चल रहा है। 6 उंगल पे चल रहा है तो मध्यम चल रहा है, तो हमें कितने उस पे कौन सा काम कितने उंगल पे करना चाहिए, और उस उंगल को भी पहचानने का तरीका बताया जाएगा। ये नहीं कि आप बताया कि कैसे, यानी आपने कितनी फोर्स से आपका सांस चल रहा है, कितने फोर्स से नहीं चल रहा है, मध्यम है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी बहुत बुजुर्ग है या बहुत ज्यादा बीमार है, तो 2 या 3 दिन पहले उसकी दोनों स्वर चलना शुरू हो जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी चलना एक्टिव ज्यादा हो जाती है। हर एक पहले के जो विज्ञान था, आजकल तो ये है ना कि हम हील नहीं करते, आजकल हम गोली देते हैं, उसको चीज को दबा देते हैं। लेकिन हमारे कोई भी डिजीज ऐसी है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, क्रॉनिक डिजीज है, सेल्फ हीलिंग चाहते हैं, तो जैसे हमने आप बताया कि हम रेकी से भी करते हैं, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी हम करते हैं। तो उस बीच में भी अगर हम अपने स्वर का ध्यान रखें तो हमारी हीलिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो इसका बताने का तरीका यह है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन, अपने इंपॉर्टेंट काम, ये तो नहीं कि 24 घंटे हम देखते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि आज मुझे बाहर जाना है, मुझे इस काम के लिए जाना है, मुझे डीलिंग करनी है, किसी से पैसा देना है, उधार देना है, या कोई प्लानिंग करनी है, या कहीं विजिट करना है, जमीन विजिट देखने जा रहा है, लड़की देखने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो हम किस स्वर में करें। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अपनी बहुत सारी चीजें उनको कंट्रोल कर पाएंगे, और बहुत सारी चीजें हम अपने, सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन, अपने इरादों को कैसे मजबूत करें, और उन इच्छाओं को की पूर्ति कैसे करें। आशीर्वाद तो मिल नहीं रहा हमें, तो हम ही खुद अपने लिए आए एक आशीर्वाद बन जाए, इसके लिए ये कोर्स है। और बहुत दिनों से हमने सोचा हुआ था कि हम सौर ये विज्ञान का ये करेंगे। और मैं ये आपको बताऊं, मैं ये भी बता सकते हैं कि आपके पास कोई आदमी
कुछ लेने के लिए आया है, करने के लिए आया है, कंसल्टेंसी ले रहा है या और कुछ है, वो आपके किस साइड में बैठा है, आपका कौन सा स्वर चल रहा है, किस साइड में बैठा है, आप बिना कुछ पत्री वत्री कुछ देखे बता सकते हैं कि ये आपका काम होगा नहीं होगा। आपके आपके सामने बैठा है, किस साइड में बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है, राइट साइड में बैठा है, आपका कौन सा स्वर चल रहा है 2 सेकंड में। पहले के लोग क्यों करते थे ये, साधु संत क्यों बता देते हैं जा बच्चा तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो क्यों बता देते हैं, कि उनको वो अपने स्वर का पता होता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, वो किस दिशा से आके आदमी खड़ा हुआ है, किस राइट से आया है, लेफ्ट से आया है, कौन सी दिशा से आया है, वो भी बता देते हैं। तो आप जब ये स्वर को पहचान जाएंगे तो आप बहुत सारे कामों में अपनी बरकत लेके आएंगे, बहुत सारे कामों में अपनी हेल्थ का सुधार कर पाएंगे, बहुत सारे कामों में रिलेशनशिप। जब आप अपने स्वरों को साध लेते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो ये एक स्वर को साध लीजिए, क्योंकि स्वर ही हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति देता है, ज्ञान देता है, शांति देता है, शक्ति देता है, और हमारे कामों को पूर्ण करने का हमें आशीर्वाद भी देता है। तो आप आपके घर में जो कोई बुजुर्ग हो, उनसे बैठ के बात कीजिए कि ये ऐसा क्या था कि आपने कहा कि वही पैर क्यों बाहर निकालना है। यहाँ तक कि लोग कपड़ा भी पहनते हैं, तो आपने जूता पहना है तो उसी पैर से पहनना है जो आपका स्वर चल रहा है, क्योंकि पैर आपने वही निकालना आगे। ठीक है। आपने देखा ना कि कई बार हमारे से गलती से उल्टा सीधा कपड़ा पहना जाता है, सीधा पहन रहे हैं लेकिन बाई चांस उल्टा पहना गया, तो आपको एकदम मन में यूं होता है कि ये कैसे हो गया आज हमारे से, हम तो ठीक पहन रहे थे, और उल्टा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, गलती से पहना जाता है अननोइंगली। ये इसका भी एक भेद है। तो इन सब भेदों को जानने के लिए आप सब जो है ना इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। आई होप कि ये आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, आपके पुश्तैनी चीज है, आप अपने बच्चों को भी और अपने नियर एंड डियर को भी ये ज्ञान दे सकेंगे। कम से कम बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उन पे तो आप बता ही सकते हैं कि बेटे या बच्चे ऐसा काम करें। ठीक है जी मैम। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम सीखेंगे डे 1 से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नाड़ी शोधन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। नाड़ी शोधन मतलब जब तक अपने सांसों को आप ठीक से नहीं करेंगे, सांसें ठीक से नहीं चलेंगी, बैलेंस। बैलेंस में नहीं चलेंगी, आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो नाड़ी शोधन सबसे ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा टाइम नहीं लगाते उसमें, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लेने होते हैं। अनुलोम विलोम सबने सुन रखा है, जो लोग करते होंगे, जो प्राणायाम जो लोग करते होंगे, आप उनकी सांसों के हिसाब से देखना, और जो लोग नहीं करते हैं उनको देखना। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत कम बीमारियां उनको मिलेंगी आपको। लेकिन जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं करते ना, वो कुछ ना किसी बीमारी से रहते ही हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है। आजकल क्यों चीजें इतनी हो रही हैं, मतलब थायराइड हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, अब सर्वाइकल हो गया है, आजकल एक वेरिकोज वेन्स इतना चल रहा है। क्यों ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? वक्त नहीं है हमें, अपने खुद को देने के लिए समय ही नहीं है, भाग रहे हैं पैसा कमाने के पीछे से। नहीं 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 नहीं, वक्त भी है तो आजकल हम टीवी के पीछे और मोबाइल के पीछे पड़े हुए मोबाइल, हैं। हाँ उसमें टाइम स्पेंड कर देंगे बिल्कुल, वो रील देखने में, कभी यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, अपने ऊपर समय नहीं लगाएंगे हम, तो उन पे समय खराब करते हैं। तो नाड़ी शोधन जो कि सबसे जरूरी है, वो हम इसमें सीखेंगे डे 1 से ही, ताकि आप डे 1 से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सको, और अपनी सांसों को साधने में आपको मदद मिल सके। जैसे जैसे आप उसको कर पाएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आप उसी से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, और सांसों के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। बल्ले बल्ले है लाइफ, मतलब मजा आ जाएगा जिंदगी का। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हमें हर चीज में चाहिए होती है। चलिए, तो आज का हम वेबिनार में भी कुछ चीजें हम आप लोगों को बता पाए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप होप आप लोग कर पाएंगे, करेंगे उनको, है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो अभी स्वर चेंज करने की, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि स्वर कैसे चेंज करना है या मैं कैसे कुछ करूं, तो पूछ सकता है। लेफ्ट है ना ये सर, ये लेफ्ट है ना? ये लेफ्ट आप चल रहा है तो उसको बंद कर रहे हैं, राइट को एक्टिव कर रहे हैं, ऐसे आप लेफ्ट को बंद कर रहे हैं। अगर आपको, हाँ, अपोजिट साइड अगर एक्टिव करना है तो ऐसे
ठीक है, अब राइट बंद करके आप लेफ्ट को एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। घर में है तो आराम से आप लेट सकते हैं, लेटेंगे ना, लेटने के तुरंत मैं कहती हूँ विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपकी दूसरी साइड चल पड़ती है। अब आप देखते होंगे हमारी जब जुकाम हो जाता है ना, रनिंग नोज, हम दूसरी साइड करवट लेके बैठे वो नाक खुल जाता है हमारा। क्यों खुल जाता है? वो सांस चल पड़ती है उधर से हमारी। किसी को कोल्ड हो रखा है, किसी का नाक बंद है, उसको ऐसे करवा दो, उसकी दूसरी साइड चलने लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत काम की चीज है ये हमारे डेली लाइफ के लिए। तो चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन और कोई कुछ पूछ सकता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। चलिए। हम जैसे सुबह हम उठते हैं तो स्वर हम चेक करते हैं लेफ्ट है या राइट है, तो क्या दिन भर का हमारा रूटीन भी उसके ऊपर इम्पेक्ट देखो करता है कि रूटीन हमारा हम कैसा? हर वक्त तो नहीं करते, कर सकते हैं हम। हर वक्त तो नहीं करेंगे। कम से कम जो मेन मेन चीजें हम कर रहे हैं उन पे तो चेक करें। जैसे मॉर्निंग का सवेरे तो और मेरा हैबिट में है, डेली का मेरा स्वर चेक करके ही मैं पैर रखती हूँ नीचे, वो हैबिट में है मेरा। तो हम्म। उससे डेली का कोई फर्क नहीं होता ना उसमें, कि डेली का पता नहीं हमने जो कैसे काम, उसका उतनी देर तक असर होता है जितनी देर तक वो स्वर वो स्वर उसी चलता है। बीच में हम कोई भी कहा हाँ, उस फिर वो ये चेंज हो नहीं कि जाता है। आपका आपने सुबह जो है ना राइट में किया था तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, नहीं। आपका ऐसा लेफ्ट नहीं, भी चलेगा तो उसमें एनर्जी, तो वो उतनी चेंज ही हो देर जाता तक एक्टिव रहेंगे जितनी देर तक राइट है। लेफ्ट चलेगा तो आप शांत हो जाएंगे, अपना और काम करने लग जाएंगे, तो ये आपका मूड वही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपका मूड भी उसी काम को करने को। आप आपका राइट चल रहा है तो आप संगीत सुनने या संगीत सीखने की नहीं करेंगे, अभी तो मूड नहीं हो रहा। मूड मूड क्या है? व्हाट इज मूड? मूड इज स्वर। स्वर। मूड इज स्वर। तो ये है, ये नहीं कि आप का सुबह अगर राइट चला या लेफ्ट, हाँ ये हम पैर रखने का जरूर बताते हैं। वो हमारी मदर ने हमें बचपन में ही सिखा दिया था। धरती को हम छूते हैं क्या मतलब है? जब हम करते हैं। टच करते हैं तो हमारी अर्थिंग हो जाती है। जी। कहते हैं ना एकदम किसी को भी जैसे बुजुर्ग लोगों को हम कहा क्या कहते हैं, रात को जब यूरिनेशन के लिए उठते हैं तो एकदम मत उठ के चलिए बाथरूम में, मत भागिए, नहीं तो आप थोड़ी गिर देर जाएंगे। रुकिए क्यों? आप। क्योंकि आपके जो है ना पूरे के पूरा शरीर बहुत ना सुस्त अवस्था में है। आपकी एनर्जी जो है ना अर्थिंग नहीं हुई है। आपका बैलेंस नहीं है। जितने भी ज्यादातर बुजुर्ग लोग रात को बाथरूम में गिरते हैं और उनको स्ट्रोक आ जाता है, उसका कारण यही है। आप कारण। उठिए, बैठिए 2 मिनट, पानी पीजिए, अपने शरीर को पूरा हिलाइए, चेतना में आइए। चेतना में आने के बाद आप बाथरूम जाए। सही सिस्टम। तो ये सिस्टम होता है कि अपने आप को सुबह उठते हैं तो भी आप क्या कहते हैं पूरी अंगड़ाई क्यों ले। आपने देखा होगा डॉग सो रहा होता है और जब उठता है ना तो पूरा अंगड़ाई लेता है। आप और किसी चीज को छोड़िए, आप डॉग्स को तो पूरा देखते ही हैं, पूरी अंगड़ाई लेके ही उठता है वो। ये नहीं तो इंसान क्या करता है, कई बार क्या होती है कि हम गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी ने घंटी बजा दी तो हम क्या करते हैं बिना देखे फट से उठ के भाग लेते हैं, और कहीं तुरंत। ना कहीं या तो टकराएंगे या हमारे को चक्कर आ जाएगा। चक्कर क्योंकि आ जाता है। हमारे पूरा शरीर जो है वो बैलेंस में नहीं है। 2 मिनट कोई घंटी बजा लेगा, क्या होगा? आप अपना आराम से खड़े होइए, अपनी अपने आप को और बैलेंस कीजिए, उसके बाद। सुषुप्त अवस्था हाँ में तो जागृत नहीं हुआ ना। हाँ। तो सुषुप्त अवस्था में ये जागृत जो होकर हम देखता है। स्वर है, स्वर में भी जो है ना रात को नींद किसी को नहीं आती, तो कौन सी नींद क्यों, कौन सा स्वर ज्यादा चल रहा है? कई बार हमें बड़ी बेचैनी हो जाती है, रात को बड़ी बेचैनी हो जाती है, नींद ही नहीं आके दे रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये है कि अपने सांसों को हम अपना कंट्रोल करके उनको शीतल करेंगे, उनको शांत करेंगे, तब हम सोएंगे। सांसें माइंड सांस को दिया। सांसों का सारा चक्कर ही, ये संसार जो है ना सांसों पे ही चल रहा है। जब तक हमारी सांस है, जब तक हम यहाँ आप सब लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। सांसों का चलिए। मैनेजमेंट है। सांसों का मैनेजमेंट है सारा। बाकी चीजें तो हम अपनी मर्जी से खाते पीते सब कुछ करते हैं, सांस ही है जो अपनी मर्जी से छोड़ के 2 मिनट रुक के देखो कि मैं आज सांस को रोक के रखती हूँ, कितनी देर रोक के रख लोगे? कितनी देर रुकेगी?
है नहीं ना। रोक बस सकते। यही काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हम, यही भगवान की दी हुई बिल्कुल है, और यही भगवान ने इसलिए देके भेजी है कि तुम कर लो कुछ। बिल्कुल। चलिए, ओके जी, ओके जी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ओके बहुत अच्छा जी, से। बाय, गुड नाइट। नमस्कार थैंक यू सब। मैम। नमस्कार। गुड नाइट।